मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं आपके इस YouTube चैनल ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। दर्शकों, हर वीडियो में तो मैं आग्रह आपसे करता हूं और करता ही रहूंगा। भाई, अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, खराब लगता है तो क्या खराबी है कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं अपनी भूल को सुधारूं। सर्वज्ञानी कोई नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं मेरे दर्शकों तक वास्तविक योग जाएं जो शास्त्रों के अनुसार है और हमने उनको देखा है। आप लोगों जैसे कि कुंडलियों में उनको शुभ अशुभता का उनका प्रभाव देखा है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। आज हम बात करते हैं, दर्शकों, आपने कितने आदमियों को देखा होगा कि बहुत संघर्ष से जूझते हैं, पूरा परिश्रम से लगे रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई उनके घर में समस्या ऐसी लगी रहती है, बीमारी है या कुछ और है, जितना कमाया सब खर्च हो जाता है। ठीक उसी तरह से अब थोड़ा सा याद कीजिए अपना बचपन। एक कक्षा में 30-40 स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। उनमें से कोई 30% वाला भी होता है, 50 वाला भी होता है, 75 वाला भी होता है, कोई 80 वाला, कोई 90 वाला, कोई 100% वाला भी होता है, जिनका की शिक्षा की तक एकाग्रता होती है। वो उनकी गलती नहीं है या उनकी कोई बड़ाई नहीं है, उनके ग्रहों का प्रभाव ऐसा है। तो हम जो भी आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, अपना पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का कर्म, जो हमने कर्म किए हैं वो हमारे हों, ये भी मैं आपको बताता हूं। शास्त्र कहता है कि आपके पिता के हों या आपके दादा परदादे पूर्वजों के भी हों, तो उनका भी शुभ अशुभ का प्रभाव हमको भी भोगना पड़ता है। तो इसी तरह से ज्योतिष चलता है और ये दुनिया का चक्र चलता रहता है। तो इन 12 भावों में सारे का ही समावेश है, सभी सुख दुख इसमें है। लगने स्वयं का प्रतिनिधि होता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुखों का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक, शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग और शत्रु का, संघर्ष का भाव है, सेवा का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, व्यापार व्यवसाय का भी है। दसम से दसम सप्तम भावत के सिद्धांत पर है। अष्टम भाव गुण ज्ञान है, दबा हुआ धन भी है, जीवन मृत्यु का भी है, तो और दीर्घकालीन रोग कष्ट का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, जिसको हम हमेशा कह देते हैं भाई मेहनत तो बहुत की लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। और जिस कुंडली में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका भाग्य भाव क्या बन गया? बाधकेश बन गया, हर एक काम में बाधाएं डालने वाला बन गया। तो आप बताइए कैसे कैसे कर्म हमारे या उनके रहे होंगे। विधि का विधान है। दसम भाव शीर्ष कौन है? तो प्रतिष्ठा कर्म का भाव है। हमने जो कुछ कर्म करना है यहां से करना है, जो प्रतिष्ठा मिलनी है हमको यहां से मिलनी है, बाकी सहयोगी है। एकादश भाव, हम एक काम करके कुछ अर्निंग करते, कुछ कमाते, प्रतिष्ठा है। पहले इसका चलन नहीं था, आज आर्थिक रूप में इसका बहुत महत्व है और ये समाज से जोड़ता है। हमारे पास अच्छी आमदनी है, मोटर गाड़ी, अच्छा हमने सूट बूट पहन रखा है, तो चलने वाला भी ये कहेगा कि भाई वो आदमी है, अच्छा रिस्पॉन्स देगा, अच्छे इज्जत करेगा, समाज से जुड़ेगा। द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, किसी प्रकार का दंड का भी भाव है, खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है। आमतौर पर हम ये सारी चीजें बताते हैं। आज हम बात करेंगे आयस और धनेश। आयस मतलब आमदनी करने वाला। आपके कुंडली में जो 11वें भाव का स्वामी है वो आयस हो गया, और धनेश जो द्वितीय भाव का स्वामी है धन। आमदनी यहां से आई, धन यहां जोड़ दिया। आयस और धनेश दोनों धन से संबंधित हैं। धनेश में सभी आ जाता है, चल अचल संपत्ति आ जाती है, पैतृक संपत्ति भी द्वितीय भाव में आ जाती है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो तो धन की, पैतृक संपत्ति की हानि होती है, चाहे लगन कुंडली आपकी कोई भी हो। अगला देखेंगे दैत्य योग का प्रभाव।
दैत्य योग का क्या प्रभाव है बेटे? दैत्य योग का क्या प्रभाव है दर्शकों कि छठा, आठवें, 12वां भाव इनके केंद्र त्रिकोण के साथ में, केंद्र त्रिकोण कौन सा? 1 2 3 4 5 6 ये केंद्र है, यानी 4 केंद्र है ये त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण 4 2 6 है। इनका स्वामी का राशि परिवर्तन छठे भाव से हो, 8वें भाव से, 12वें भाव से हो, राशि परिवर्तन योग हो तो दैत्य योग बनता है। उसके प्रभाव से जातक को लोग मूर्ख कहते हैं, बदनामी होती है और वो अशुभ कार्य करने वाला होता है, शत्रुओं से पीड़ित होती है, उसकी बातचीत अच्छी नहीं होती, उससे कोई बात करके खुश नहीं रहता और उसके प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती है और असफलता मिलती है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती और लक्ष्मी भी रूठी हुई रहती है। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया। दैत्य योग हो। राहु विनाशकारी बना। दर्शकों, आपका जो जन्म नक्षत्र है, कोई भी जन्म नक्षत्र है, आपका कोई भी जन्म नक्षत्र है, आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। सबसे पहले आप उसी को देखिए अगर आपको कोई परेशानी आ रही है। अगर आपके जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र कौन सा है, उसके स्वामी कौन है, वो विनाशकारी बनेंगे। अगर आपका कारक ग्रह है, लग्नेशी है या पंचमेश है या भाग्येश है तो 2-4% की हानि जरूर होगी, लेकिन अगर वो अकारक है तो आपको फिर डाउनफॉल यानी ऊपर से नीचे गिरा देगा, विनाश कर देगा आपका। तो विनाशकारी का भी प्रभाव हो और राहु बन गया। 10वां भाव जो मैं बता रहा हूं ये प्रतिष्ठा का भाव है। लगन कोई भी, लगन कुंडली कोई भी हो, 10वां भाव पर अशुभ प्रभाव हो और दशमेश अस्त हो, पाप पीड़ित हो तो व्यवसाय की भी हानि होती है, अथक परिश्रम करना पड़ता है। आगे 9 भाव का स्वामी, जैसा मैंने पहले बता दिया कि 9 भाव का स्वामी जो भाग्य भाव हम जिसको बोलते हैं और वही बाधा देने वाला बन जाए, बाद केस बन जाए तो फिर कैसे हो? एक कहावत आती है ना, खेत के चारों तरफ जो बाड़ लगाते हैं ना, फैंसी जिसको बोलते हैं, अगर वो फैंसी ही खेत को खाएगी तो उस खेत से कुछ नहीं पनपेगा। तो अगर भाग्य भाव का स्वामी ही बाधा कारक हो गया, बाद केस हो गया तो फिर कैसे होंगे, कैसे हमारे कर्म है? इनको देखते हुए एक जो जातक संघर्ष से जूझ रहा है, परिश्रम कर रहा है, बोलता है क्या गुरु जी मेरे भी कभी दिन आएंगे, मुझे भी कभी धन की स्थिति मिलेगी, तो विचार करते हैं इसकी कुंडली में। प्रत्येक कार्य में बाधा और असफलता क्यों? धन हानि क्यों? व्यवसाय में परेशानी क्यों? जातक का जन्म 6 सितंबर 1985 कृष्ण पक्ष 7 शुक्रवार कृत का संचार शाम को 18:29 पर हुआ। मैं इसलिए टाइम लिखता हूं कि कोई दर्शक देखना चाहता है, नवाज बनाना चाहता है, कोई ऐसा ना बोले कि गुरु जी ऐसे ही बना दिया, टोटल का बना दिया। नहीं, आप देख लीजिए, नवाज की वजह से मैं टाइम देता हूं, नहीं तो पहले टाइम नहीं देता था। कृतिका नक्षत्र उन 5 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है जिसका जन्म नक्षत्र कृतिका हो, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्पादा, ये 5 नक्षत्र पुष्य हो, तो ऐसा जातक चतुर होता है, चालाक होता है, बुद्धिमान होता है और अपने आप को कैसे भी वातावरण में एडजस्ट भी कर लेता है। तो पावरफुल नक्षत्र है। जब छोटा बच्चा होता है ना तो बोलते हैं ये बहुत एक्टिव है, तो ये कृतिका नक्षत्र वाले बच्चे प्रसव लेने के बाद ही पता लग जाता है कि कितना एक्टिव है, उससे अंदाजा लग जाता है। तो एक्टिव वाली बात है। अच्छा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ, 14:42 डिग्री है, तीसरे भाव में रहा 18:20 है और चतुर्थ भाव में उच्च राशि का चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में उच्च राशि का होगा तो समझो छठे भाव का स्वामी है, क्यों? छठा भाव रोग शत्रु का भी है। और छठे भाव में शुक्र है, शुक्र का चंद्रमा का राशि पठन योग है, ये दैत्य योग बन गया। लक्ष्मी माता इनके पास नहीं आती है। सप्तम भाव में मंगल, तृतीय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी 4 डिग्री लेकर के अस्त है। बुध वहीं 5:51 लेकर के, सूर्य 20 डिग्री 13 मिनट लेकर के अपनी राशि में है। 9 भाव में लग्ने सूच राशि में 29 डिग्री 5 मिनट लेकर के, केतु 18-20 मिनट लेकर के तुला राशि में है। द्वादश भाव में गुरु नीच राशि का वक्री है। अब देखो समझने वाली बात है दर्शकों, गुरु द्वादश भाव में, ये द्वादश भाव खर्चे का भाव है। द्वादश भाव में गुरु नीच राशि का है
बोलेंगे ओहो मेरा तो गुरु उच्च राशि का, क्यों? नीच राशि का गुरु उच्च के फल देता है, ये ज्योतिष का सिद्धांत है तो द्वादश भाव में। पहले भी खर्चा कर रहा था, उच्च का हो गया तो और खर्चा करेगा भाई, उच्च का हो गया तो और खर्चा करेगा। और पुष्कर नवास में आ गया, पुष्कर नवास में आ जाने से क्या होगा? नीतिवान होगा, धर्म को मानने वाला होगा, अपने से बड़ों को आदर करने वाला होगा, जो गुरु के कारक तत्व होते वो करेगा। और कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी गुरु आ गया, आ तो गया द्वादश भाव में। काम क्या खर्चा क्या करेगा? आमदनी भी करेगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, लेकिन उसको खर्च कर देगा। तो ऐसे गुरुदेव का हमारा उच्च निवास में होने का कुछ फायदा हुआ? मैं समझता कोई फायदा नहीं हुआ। पहले भी खर्च करना था और अभी और खर्चा करेगा। अभी ये था, पहले तरसते थे आएगी कहां से, उच्च यानी पुष्कर निवास में हो गया तो अपनी दोनों भाव को बलवंता देगा, बलवान हो गया, द्वितीय भाव भी हो गया, एकादश भाव भी हो गया। तो ऐसा बलवान होकर भी क्या करेगा? वो बैठा तो द्वादश भाव में पूरा खर्च कर देगा। तो उससे कोई निर्थक वाली बात रही, कोई बात नहीं बनी, उसका भी लवान। और विश्व निवास में लगन विश्व निवास में आ गया। हम बोलते हैं ना कि लगन और लगने स्वयं का प्रतिनिधि है, लगन तो विश्व निवास में चला गया। और शनि यहां पर राहु केतु से पीड़ित हो गया। तो यहां पर गुरु का कोई फायदा हुआ? सूर्य का फायदा हुआ है, जहां तक को कि सूर्य पुष्कर निवास में है। और सूर्य क्या कारण है? सूर्य प्रशासन का कारण है, राजसत्ता का कारण है। और कुंडली में सूर्य सप्तमेश है, अच्छा सुख देने वाला होगा। फिर भी कमी पड़ रही है, क्यों? सूर्य की 20 डिग्री, राहु की 18 डिग्री, राहु से पीड़ित हो गया। सूर्य तो पीड़ित हो गया, बलवान तो हो गया, पुष्कर निवास में तो आ गया, लेकिन पीड़ित तो हो गया, पितृदोष बन गया। तो वैसे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तो हुआ, अब बेचारे को पत्नी सुख अच्छा मिल रहा, नहीं तो सूर्य पीड़ित हो तो तलाक भी हो जाता, मधुरता नहीं आती, लेकिन वो फायदा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि राहु से पीड़ित हो गया। यहां पर ये एक समस्या आ गई। चंद्रमा पुष्कर निवास में है, उच्च राशि का चंद्रमा है, माता के लिए अच्छा होगा, थोड़े घरेलू चीजें, लेकिन नीच दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है तो वो तो कोई फायदा नहीं हुआ। दसम भाव की कोई मीनिंग नहीं रह गया। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। नीच दृष्टि से जो देख रहा है देगा, लेकिन परिश्रम तो करना पड़ेगा ना, और अधिक करना पड़ेगा। तो वो बलवान हो गया। केतु भी आ गया, केतु और राहु का आ जाना तो और उपद्रव वाली बात है। तो लग्नेश को उठा देगा। पहले ही लग्नेश 9 भाव में उच्च राशि में हो तो हवाई यात्रा करेगा, तो उसमें भी खर्चा कर देगा। जब गुरु धन दे रहा है तो हवाई यात्रा भी कर लेगा, ये भी चीजें आ जाएगी। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र यहाँ चतुर्थ है, भाग्य उदय होगा, देर से उदय होगा, लेकिन शुक्र तो बाद केस बन गया, बाद के शुक्र बन गया। और अश्लेषा नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध है। बाद केस कब बनता है? दर्शकों, हमारे पास 3 किस्म की कुंडली आती हैं। चल लगन की आती है। चल लगन की कौन सी होती है? यहां पर 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 लगा हो, ये चल राशियां, इनकी चल लगन बोला जाता है। इनका स्वामी लग्नेश, अगर इनका स्वामी अगर एकादश भाव में होगा तो पूर्ण फल नहीं दे पाएगा, क्यों? एकादश भाव उसके लिए बाद केस का भाव है। और बाद केस कब बनेगा? जब एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, अष्टमेश के साथ में हो, या अष्टमेश के नक्षत्र में हो, तो बाद केस बनेगा। दूसरा आता स्थिर लगन। स्थिर लगन में यहां पर 2 राशि हो, 5 राशि हो, 8 राशि हो, 11 राशि हो, इस राशि, इसमें 9 भाव का स्वामी बाद केस बनेगा। वो कब बनेगा? जब अष्टम भाव में हो, या अष्टमेश के साथ युति हो, या अष्टमेश के नक्षत्र में हो। हम बताते हैं लग्नेश 9 भाव में आ गया, अच्छा होगा, लेकिन इस कंडीशन में जो स्थिर राशि वाले होंगे, लग्नेश भी आने से पूरा फल नहीं देता है जितना बाकी देगा, तो अपनी बाद की इसकी राशि में आ जाता है। अब आती है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव में कौन सा है? यहां पर 3, 6, 9, 12 राशि हो, उसके लिए सप्तम भाव का स्वामी बाद केस बनता है। कंडीशन यही है, बाद केस तभी बनेगा जब अष्टम भाव में होगा, अष्टमेश के नक्षत्र में होगा, या अष्टमेश के साथ युति कहीं पर होगा। अभी यहां पर स्थिर लगन में कुंभ राशि में
नौ भाव का स्वामी बाद केस बनता है। नौ भाव का स्वामी शुक्र 17 डिग्री लेकर के अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र किसका? बुध का नक्षत्र है। छठे भाव में बुध की राशि, बुध अष्टमेश है, बाद केस बन गया। अब भाग्य भाव का स्वामी बाद केस बन गया। जब भाग्य भाव का स्वामी परेशानी दे रहा है तो कैसे उठा जाएगा? ये समस्याएं सामने आ गई। गुरु की महादशा चल रही है 15/11/2020 से और 36 तक, तो खर्चा अधिक हो ही रहा है। पुष्कर नवास में आने से धन तो दे रहा है लेकिन उतना ही खर्च कर देगा तो कोई मतलब नहीं रह गया। गुरु से पहले राहु की दशा थी 18 साल, तो वो 2002 से लेकर के 20 तक थी, तो राहु ने भी अच्छा करिश्मा दिखा दिया कि 18 साल। क्यों? राहु शतबीजा नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र से 22वां नक्षत्र शतबीजा नक्षत्र है। शतबीजा के स्वामी राहु है और राहु विनाशकारी बन गया। राहु ने यहां पर भी खराब कर दिया, सूर्य को पीड़ित कर दिया और आमदनी भी यहां पर कमजोर कर दी, तो विनाशकारी बन गया। ये परेशानी आ गई और बाद के सूर्य ये आ गया, ये सारी चीजें आ गई। अब गुरु जब यहां पर आय धनेश जब व्यय भाव में हो जाता है, आपकी लगन कुंडली वो जब यहाँ का स्वामी और यहाँ पर हो जाता है, इसको बोलते हैं आमदनी का स्वामी और धन भाव का स्वामी अगर खर्च के भाव में हो तो जैसे तैसे वो जीवन भर कमाता है और खर्चा भी जैसे तैसे हो जाता है। पैतृक संपत्ति या तो मिलती नहीं है और मिलती भी है तो भी नष्ट हो जाती है और उसको खर्च करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। घरेलू सुख, क्योंकि यहां से पंचम दृष्टि से देख रहा है, वहां से बैठ करके घरेलू सुख, माता भूमि आदि के पक्ष में परेशानी होती है। हमेशा रोग और शत्रु से परेशानी रहेगा, जीवन में कष्ट रहेगा। चंद्रमा जब छठे भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में आ गया, घरेलू सुखों में थोड़ी सी हो सकता है थोड़ा सा नरमाई दे दे कि उसका चंद्रमा है और चंद्रमा वहां का कारक है, लेकिन व्यवसाय और नौकरी राज के पक्ष में जब दसम भाव को देखता है चंद्रमा यहां से, तो राज के पक्ष में, पिता के पक्ष में कष्ट देता है। बार बार उसको व्यवसाय बदली करने पड़ते हैं, व्यवसाय बदली करने पड़ते हैं और बार बार घाटा होता है और व्यर्थ में भटकता है। माता पिता के पक्ष में हानि होती है और माता पिता में से संपूर्ण सुख उनको नहीं मिलता। तो ये चंद्रमा है यहां से बार बार जो हानि करा रहा है, व्यवसाय में हानि करा रहा है। ये दैत्य योग है जो उसके बाधक बना हुआ है, बदनामी दे रहा है, पाप करने वाला बन रहा है, हर एक काम में असफलता मिलती है और ये शुक्र है जो बाद केस बन रहा है। ये जातक की स्त्री रही तो कैसे उसका हो, मैंने सभी चीजों को एक एक सील्ड डिवाइस आपको मैं बता दिया। कर्म भोग लेकर के आया है और हरिवंश पुराण कहता है कि गुरुदेव जब पाप ग्रह की राशि में हो, नीच राशि में हो, तो ऐसा मान लो पूर्व जन्म के कर्मों का अशुभ फल, पितरों का प्रभाव है। बिना उसके निवारण किए कोई राह आसान नहीं होगी। कोई जप आप करा ले, कुछ भी करा ले, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर पितृदोष निवारण करना चाहिए, राहु और सूर्य से बचाना चाहिए, सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से क्या होगा दर्शकों, मंगल फ्री हो जाएगा और मंगल चतुर्दशी से दसम भाव को देखेगा। क्यों? मंगल दशमेश है और मंगल की चतुर्दशी आती है। अभी तो मंगल अस्त है, नहीं काम दे रहा है। अब यहां पर वो बात मान लिया कि सूर्य से मंगल दूर है, काफी डिस्टेंस में 20 डिग्री का 25, लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा ही। और फिर वो चंद्रमा आ गया नीच दृष्टि देने वाला, तो चंद्रमा के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। सोमवार को भोलेनाथ को जल अभिषेक कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और पितृदोष निवारण कीजिए, आपकी राह आसान हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो लग्नेश बहुत अच्छी जगह पर है और शुक्र ये बाद किस बन गया, वो पितृदोष में निकल जाएगा। जब भागी साथ नहीं दे रहा तो कैसे होगा, तो ये परेशानी है जातक की, इसलिए उसको धनहीन योग बनता है, धन की हानि होती है और हर एक काम में असफलता मिलती है। क्यों? दैत्य योग आ गया और व्यवसाय में परेशानी आ गई। तो चंद्रमा नीच दृष्टि से देख रहा है और दसम भाव को कोई देखने वाला नहीं, सूर्य का केंद्रीय प्रभाव है, इसलिए केंद्रीय प्रभाव राहु केतु को छोड़ करके कोई भी ग्रह है उसका अपने से चतुर्थ स्थान पर भी 75% प्रभाव होता है, उसी से उसका गुजारा चल रहा है, लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है। ये जातक की स्थिति रही। मैंने क्या योग है, क्या उनका प्रभाव है और क्या उनका उपाय है, मैंने आपको सबको अवगत करा दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।